कोलकाता की एक प्रतिष्ठित महिला डॉक्टर अपने समर्पण और दया के लिए मशहूर थीं। उनका क्लिनिक गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए एक सुरक्षित आश्रय था। मीरा का जीवन साधारण लेकिन पूरी तरह से समर्पित था। वह हमेशा अपने मरीजों की भलाई के लिए काम करती थीं, चाहे कितना भी कठिन दिन क्यों न हो। एक रात जब वह अपने क्लिनिक से घर लौट रही थीं, अंधेरे में छिपे हुए कुछ अपराधियों ने उनका पीछा किया। मीरा ने पहले ही महसूस कर लिया था कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन अपराधियों ने उन्हें घेर लिया। उनके चारों ओर अपराधियों ने घेरा और उनके साथ बेरहमी से हमला किया। मीरा की मदद की गुहार सुनने वाला कोई नहीं था। दर्द और डर से चिल्लाते हुए उसने कहा, बचाओ, बचाओ। उसकी आवाज में गहरी दया और भय था, लेकिन उसकी चीखें और गुहार हवा में खो गईं और बहुत जल्द ही वह दर्दनाक मौत की नींद में चली गई। शहर में अफवाहें फैलने लगीं कि उसकी आत्मा अब भी क्लिनिक के आसपास बसी हुई है और अजीब घटनाओं की शुरुआत होती है। गर्मियों में ठंडी ठंडी हवा, अस्पष्ट आवाजें और रात के समय हलचल। मीरा की आत्मा अब एक क्रोधित और दुखी भूत के रूप में लौटती है। रात को जब शहर गहरी नींद में होता है तो अपराधियों को अपने बुरे कर्मों की दास्तान का सामना करना पड़ता है। वे महसूस करते हैं जैसे किसी अज्ञात शक्ति द्वारा लगातार सताए जा रहे हों। एक रात एक अपराधी अचानक अपनी गाड़ी में महसूस करता है कि उसकी गाड़ी अपने आप स्टार्ट हो रही है और फिर अचानक एक सुनसान जगह पर रुक जाती है। वह देखता है कि मीरा की आत्मा उसके सामने खड़ी है। उसकी आंखों में क्रोध और दुख की झलक है। उसकी आत्मा की उपस्थिति से आतंकित होकर वह पागलपन की ओर बढ़ता है। इस दौरान एक वरिष्ठ जासूस राघव अजीब घटनाओं की जांच के लिए कोलकाता आता है। राघव एक अनुभवी जासूस है जिसने कई जटिल मामलों को सुलझाया है। वह मीरा की हत्या की गहराई से जांच करता है और धीरे धीरे उसकी मौत के बाद के अंधकारमय रहस्यों को उजागर करता है। जासूस की जांच में वह पता चलता है कि अपराधियों ने मीरा की हत्या की योजना बड़े ही चतुराई से बनाई थी और उन्होंने उसकी हत्या को एक साधारण लूट खसोट का मामला बना दिया था। राघव की जांच का सबसे खौफनाक हिस्सा तब सामने आता है जब वह मीरा के क्लिनिक में एक गुप्त कमरा खोजता है जिसमें मीरा के व्यक्तिगत सामान और चिकित्सा दस्तावेज होते हैं। इस कमरे में राघव को एक डायरी मिलती है जिसमें मीरा के जीवन के आखिरी दिनों के दर्द और आक्रोश का विवरण होता है। डायरी पढ़ते समय राघव को एहसास होता है कि मीरा ने अपने जीवन की समाप्ति से पहले अपराधियों के खिलाफ साक्ष्य इकट्ठा किए थे। कहानी का क्लाइमेक्स तब आता है जब मीरा की आत्मा और अपराधियों के बीच एक भयानक मुठभेड़ होती है। मीरा की आत्मा उन अपराधियों को अपने कृत्यों की सच्चाई दिखाती है और उन्हें उनके पापों का सामना कराती है। एक एक करके अपराधी अपने सबसे बुरे डर का सामना करते हैं और अपनी किस्मत को स्वीकार करते हैं। मीरा की आत्मा एक अंतिम भयानक संदेश भेजती है और अंततः शांति प्राप्त करती है, जैसे कि वह अपने कष्ट और क्रोध को छोड़ रही हो। राघव अब सच्चाई का खुलासा कर चुका है। शहर को इस दुखद कहानी के सभी पहलुओं से अवगत कराता है। मीरा की आत्मा की शांति और अपराधियों की सजा न्याय की विजय की कहानी बन जाती है, जो कोलकाता के लोगों के दिलों में हमेशा के लिए दर्ज हो जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक का बटन दबा दो, वरना हो सकता है अगली कहानी में आप भी नजर आए। और सब्सक्राइब भी कर लो, वरना अगली डरावनी कहानी खुद आपके पास चल कर आएगी।